SBI म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स निवेश कैफे। प्रियंका जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जब निवेश की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। तो मुझे सिर्फ ये समझना है आपके थ्रू कि म्यूचुअल फंड और सिप दोनों में बेहतर ऑप्शन कौन सा है? कैसे हम समझे कि बेहतर जब चुनाव करने जाएं हमारे लिए, हमारे शब्दों में आप बताएं हमें कि हमारे लिए बेहतर कौन सा ऑप्शन है? श्रवण जी, मैं कहूँगी कि दोनों जो आपने बात कही ना कि म्यूचुअल फंड अच्छा है या सिप अच्छा है, ये दोनों एक ही चीज़ है। सिप जरिया है जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सिप तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड आपका पैसा कहाँ डालता है? मार्केट में। मतलब दिस इज व्हाट आई हर्ड कि सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट रेस करता है वो मार्केट में एज अ गुड प्लेयर। बिल्कुल, लेकिन मैं इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड केवल आपका पैसा स्टॉक मार्केट में यानी इक्विटीज़ में नहीं डालता है। ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो आपका पैसा डेट फंड्स में डालते हैं, फिक्स्ड इनकम एसेट्स में डालते हैं, बॉन्ड्स में डालते हैं और आपका पैसा इंडेक्सेस में डालते हैं। यानी वो पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं बल्कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि आपको मार्केट के इंडेक्स को फॉलो करने वाले निवेश करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन, आपने कहा ना बहुत कंफ्यूजन रहते, तो ऑप्शन बहुत है। आप म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं, बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, मार्केट के इंडेक्स में पैसिव फंड्स के जरिए निवेश कर सकते हैं। आपको केवल शायद इक्विटी फंड नहीं चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स हैं जो आपको इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण देते हैं, जिसमें आप थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट। गोल्ड और सिल्वर आजकल इतनी बात हो रही है, तो आपको यही म्यूचुअल फंड, आपको कोई फिजिकल गोल्ड जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं है, गोल्ड और सिल्वर के फंड्स में निवेश करने का मौका देते हैं। तो म्यूचुअल फंड और सिप अलग अलग नहीं है, दोनों साथ ही हैं। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है और सिप के जरिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और सिप आपको ये सहूलियत देता है कि आप हर महीने छोटी रकम जो जेब आपकी अलाउ करे उस रकम के जरिए डिसिप्लिन के साथ लंबे समय में इक्विटी से जुड़े हुए, फिक्स्ड इनकम से जुड़े हुए प्रोडक्ट या हाइब्रिड फंड्स में निवेश करके लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। मेरा जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि कोई मार्केट में कैसे डिसाइड करे कि कौन सा सिप अच्छा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सिप आ रहे हैं। तो एक लिमिटेड मेरी एक महीने में सेविंग होती है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ क्या क्रेडेंशियल हो जिसके बेसिस पे मैं एक सिप या इन्वेस्टमेंट करूँ? तो बेसिकली मुझे लगता है कि जब आप सिप करने जा रहे हैं तो जो आप फंड्स चुन रहे हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझिए कि वो कहाँ निवेश कर रहे हैं। और हाँ, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सीधा सीधा सिर्फ बाजार में जा रहा है तो भाई बाजार में तो उथल पुथल रहेगी, 3 साल में तो यहाँ पर टेंशन हो सकती है। तो मुझे ऐसा लेना चाहिए जहाँ मुझे थोड़ा सा बाजार का भी एक्सपोजर मिल रहा है, थोड़ा फिक्स्ड इनकम भी बैलेंस कर रहा हो और थोड़ा गोल्ड भी हो इसमें, तो उसका भी मुझे फायदा मिल रहा हो। तो ये चुनाव आपको अपने टाइम होराइजन के हिसाब से करना होगा। लंबा समय है तो इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड, कम समय है तो इक्विटी और डेट वाले म्यूचुअल फंड, और उससे भी कम समय कई बार लोग इनका इस्तेमाल अपने पैसे को पार्क करने के लिए करते हैं कि भाई मैं इसको कुछ दिन तक मुझे 1 साल इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कहीं रख दूं। और वो एक डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको अपने समय अवधि आप कितना अपने निवेश को देना चाहते हैं उस हिसाब से आपको चुनना होगा कि आप कौन सी वो लेना चाहेंगे। तो आप डिसाइड करें गोल ये है, इतने समय में पहुंचना है तो भाई ये ठीक है, कम समय है तो ये ठीक है। तो उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।